कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है। वकील आकर बताएं कि आइन तोड़ने वाले जजेस की तस्वीरें ही यहां क्यों लगी हैं। मीडिया भी जिम्मेदार है, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। चीफ जस्टिस के परवेज मुशर्रफ केस में रिमार्क्स। कहा, क्या कहीं जिक्र है खसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाता है? ऐसा नहीं तो फिर खसूसी अदालत का फैसला ऑन फील्ड ही है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मुशर्रफ के मार्शल लॉ का कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इक़दाम पर क्यों की गई? 3 नवंबर को सिर्फ जजेस पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फिर ट्रायल का सवाल उठेगा। तारीख फिर यह है कि जब कोई मजबूत होता है तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, जब ताकतवर कमजोर पड़ जाता है तो उसके बाद आसिमा जिलानी वाला फैसला याद आ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या लाहौर हाईकोर्ट में वफाकी हुकूमत ने एतराज किया था या सेम पेज पर थी? अगर आइन गसब हो जाए तो फिर अदालत 1956 तक भी जा सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। मुफ्ती सईद ने अदालत में बताया कि 1 जनवरी को चेयरमैन ने मुझे बुशरा बीबी से निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाने का कहा। फरवरी 2018 में दोबारा राब्ता किया गया कि 1 जनवरी वाला निकाह इद्दत के दौरान हुआ। बताया गया कि जनवरी 2018 के पहले दिन निकाह हो गया तो चेयरमैन पीटीआई बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। ओन चौधरी ने बयान दिया कि 31 दिसंबर 2017 को चेयरमैन ने कहा, बुशरा बीबी से निकाह के इंतजामात करो। मेरे सामने मुफ्ती सईद ने बुशरा बीबी से पूछा तो उन्होंने बताया मुझे तलाक हो चुकी है। मीडिया पर मालूम हुआ कि दौरान इद्दत निकाह हुआ, हमने खामोशी इख्तियार की। फरवरी में दोबारा निकाह पढ़ाया गया, ये पेशगोई के ज़ेरे असर था। केस के तीसरे गवाह मोहम्मद लतीफ का बयान आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड किया जाएगा। समाअत 2 दिसंबर के लिए मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। खुसूसी अदालत ने साइफर केस का फैसला सुना दिया। 5 फैमिली मेंबर्स को केस सुनने की इजाजत होगी। मीडिया केस की समाअत के दौरान मौजूद होगा। जो कोई भी केस सुनने की ख्वाहिश रखता हुआ उसे इजाजत मिलेगी। दौरान समाअत जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि जितने मर्जी नोटिफिकेशन लाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाम और मीडिया को अदालत तक रसाई होनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत जो भी फैसला करेगी हमने उस पर अमल दरामद करना है। सलमान सफदर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद पेश नहीं किया गया। मायूसी हुई कि इंतजामिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अदालत अपने फैसले मनवाए। अदालत ने समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर। निहायत अफसोस है कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को पेश नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर को सिक्योरिटी मिल सकती है तो चेयरमैन को क्यों नहीं? अलीमा खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर ये तरीका रहा तो लगता है कि चेयरमैन को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। जज साहब ने फैसला दिया है कि अब ओपन कोर्ट में समाअत होगी। कम से कम 200 लोग वहां आ सकते हैं। उम्मीद है आइंदा समाअत पर मीडिया भी मौजूद होगा। सिंध पुलिस ने रिश्वत का बाजार गर्म, क्रिकेटर्स को भी ना छोड़ा। कराची से मुल्तान सफर के दौरान पुलिस एहलकारों ने आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से 8,000 रुपए बटोर लिए। आमिर यामीन ने कहा कि हर 50 किलोमीटर पर पुलिस एहलकार रोककर रकम का तकाजा करते रहे। जबरदस्ती 8,000 रुपए लिए। सुहेब मकसूद ने कहा कि पुलिस एहलकारों को बताया कि हम क्रिकेटर्स हैं। ये सुनकर उन्होंने और बदतमीजी की। 8,000 रुपए मांगे जो हमने अदा कर दिए। उन्होंने कहा कि हमें 12,000 रुपए दो वरना थाने चलो। मारूफ लोगों के साथ ऐसा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? क्रिकेटर से रिश्वत लेने के वाक़े पर डीआईजी नवाब शाह का नोटिस। थाना सकरंद के 4 एहलकार मुलविस पाए गए। डीआईजी परवेज चांदियों का कहना है कि एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाने के एसएचओ और मुंशी को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट आईजी सिंध को इरसाल की जा रही है। पुलिस एहलकार क्रिकेटर आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से रिश्वत लेने में मुलविस थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद अबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 970 से जायद पॉइंट्स का इजाफा।
60,800 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। 3 हफ्ते के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 6,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरमाया का मजमूई हजम 86 खरब रुपए से तजावुज कर गया। रुपया भी मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 14 पैसे की कमी, डॉलर 285 रुपए 50 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए में फरोख्त हो रहा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का यूएई के कौमी हीरोज की यादगार का दौरा। वजीर आजम ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। निगरान वजीर आजम को यादगार शोहदा आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का भी फैसला। दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत हुए। तवानाई, फूड सिक्योरिटी, मादनियात और दीगर शोबों में यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर आज कुवैत पहुंचेंगे। वली अहद शेख मशल अल जाबरुल सबा और वजीर आजम शेख अहमद नवाफुल हमदुल सबा से मिलेंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मौसर ह्यूमन कैपिटल के बहरान का सामना, दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल पैदावार और तरक्की को मुतासिर कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल की निशानदेही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात हैं। ज़रूरी शोबा गैर पैदावार और जमूद का शिकार है। बुलंद माली खसारा दरपेश, कर्ज मुकर्ररा कानूनी हद से ज़्यादा ही 78% की बुलंद शरह पर है और पॉलिसी में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर है। 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। लाहौर हाई कोर्ट का तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। CCPO लाहौर से हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। निजी इदारों और बैंकों से हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आलूदगी के बायस डीसील होने वाली इंडस्ट्री को दोबारा से सील किया जाए। डीसील करने वाले महकमा माहौलियात के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाले फार्म हाउसेस को गिराया जाए। अदालत ने आइंदा समात पर फैक्ट्रियों को सील करने की रिपोर्ट तलब कर ली। IMF और FBR के दरमियान टैक्स पॉलिसी पर मुज़ाकरात। 2 हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात में FBR हुकाम तकनीकी टीम के साथ मिलकर टैक्स तजावीज़ तैयार करेंगे। IMF मिशन दौरे के अख्ताम पर रिपोर्ट मुरतब करेगा। उधर एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। रावलपिंडी में पानी की फराहमी और बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को वसअत दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून का अवामी से पहले खारजा महाज संभालने का फैसला। शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएगा। दिसंबर के पहले हफ्ते दौरा चीन स्केजुअल। अहम कम्युनिस्ट रहनुमा और हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी लाने और चीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का एजेंडा इसमें शामिल है। मुल्की सतह पर भी इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़। नौजवानों और अक़लियती बरादरी का अहम इजलास भी तलब। शहबाज शरीफ कहते हैं आवाम हमें 2/3 अक्सरियत दें, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की भी कमर तोड़ देंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे, भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। चेयरमैन PTI को लाया गया तो दूध में पानी मिलाया गया था। जब नवाज शरीफ को लाएंगे तो पानी में दूध मिलाएंगे। नवाज शरीफ ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इदारे उनके साथ हैं। वो चाहते हैं कि बाकी जमातें इदारों पर तनकीद करें और नुकसान उठाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हमारी तवज्जो इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद पर है। कोयटा से सियासत की ठंडी हवाएं इस्लामाबाद पहुंचेंगी। नून लीग 16 माह की हालिया कारकर्दगी पर बात करने को तैयार नहीं। कौन कितने पानी में है 8 फरवरी को पता चल जाएगा। 120 सीटें जीतने का दावा करने वाले 20 भी नहीं जीत सकते। अगर एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा।
चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया। फैसले में करार दिया कि आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आइन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाए। लाहौर में सुंदर के करीब निजी कॉलेज की बस पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग 2 तालिबात जख्मी, जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बस कश्मीर ट्रिप के लिए जा रही थी। वाक़े का मुकदमा जख्मी तालिबा आयशा के भाई की मुद्दत में दर्ज कर दिया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। आयशा के भाई सलमान की वज़ीर आला और IG पंजाब से इंसाफ की अपील। कहा मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके सजा दिलवाई। कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुल्जिम अफनान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मुल्जिम अफनान शफकत का कहना था कि इस वाक़े को हादसा ही रहने दें, कुछ लोग कत्ल की वारदात बनाकर पेश कर रहे हैं। कैसे हो सकता है कि 4 दोस्तों को बिठाकर किसी कार को टक्कर मार दी। हादसे से पहले खातीन से बदतमीजी की बात गलत है। स्कूल से मेरा रिकॉर्ड निकलवा कर देख लें, कभी किसी लड़की को हरासा नहीं किया। मैं दहशतगर्द या कातिल नहीं, पढ़ने वाला तालिब इल्म हूं। मेरे घर में असनाद और मेडल्स का ढेर लगा है। शायकीन क्रिकेट का एहतजाज काम कर गया। आजम खान पर आयद जुर्माना खत्म कर दिया गया। फलस्तीन का स्टिकर बल्ले पर लगाने पर जुर्माना आयद किया गया था। PCB ने रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 50% अदा करने का हुक्म दिया था। खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स को कोई भी पैगाम साजो सामान से लगाने से कबल इजाजत लेना जरूरी है।